अच्छा ठीक है, देख लो, अभी आपने यहाँ पर कहा है कि आप मेरी शर्त को मानते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उसके साथ में राघव अपना सर हिलाता और कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ कह रहे हो कि यहाँ पर तुम इसको ठीक कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारी बात यहाँ पर मान लेता हूँ। तो उसके बाद विपिन अपना सर हिलाता है और फिर से नीचे बैठते हुए वहां पर कालिया की सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है ए कालिया, कालिया उठ जा, बस बहुत सो लिया है, आखिरकार कितना सोएगा तू, बस उठ जा अब। देख यहाँ पर तू यहाँ पर सो रहा है और इन लोगों को लग रहा है कि तू मारा गया है। विपिन कालिया से कह रहा था। वहीं जहाँ पर विपिन ऐसे कालिया को उठा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राघव और तुषार दोनों उसी को देखे जा रहे थे। उसके साथ में वो दोनों उसको ये देख रहे थे कि ये बंदा पागल तो नहीं हो गया है कि वो अभी मरे हुए जानवर को उठाने की कोशिश कर रहा था। राघव भी इस जगह पर विपिन के उस आत्मविश्वास को देखने के साथ में बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बंदे के अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास आ कहां से गया है। ये एक मरे हुए जानवर को वापस से उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में राघव कहने लगता है अरे विपिन, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? आखिरकार तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये मरा हुआ जानवर वापस से उड़ सकता है। लेकिन जब राघव अपने शब्द पूरे करने ही वाला था कि उसी बीच अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और वो अपने शब्दों को वहीं पर ही रोक देता है और उसके साथ वो कहता है क्या कालिया तुम जिंदा हो? उसके साथ में जैसे ही वो अपने सामने का नजारा देखता है तो उसकी आंखें वहां पर फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जिस जानवर को उसने यहाँ पर समझा था कि वो मर चुका है वो वापस से खड़ा हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोल ली थी। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? राघव पूरी तरह से अचंभित वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ समय पहले वो सब कुछ साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि कालिया पहले से ही मारा जा चुका था। लेकिन वो अचानक से यहाँ पर विपिन के केवल एक ही कहने के बाद में वो कैसे यहाँ पर उड़ सकता था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वहीं जहाँ पर राघव ऐसे बहुत ज्यादा अचंभित और बहुत ज्यादा परेशान खड़ा हुआ था तो तुषार का भी यही हालत था। तुषार भी अपनी जगह पर जम सा गया था। ये ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा था, ये कैसे ठीक हो सकता है? मैंने देखा था कि ये मर चुका है, तुमने ये कैसे किया? यहाँ तुषार चिल्लाते हुए विपिन से कहने लगता है। वो पूछे बिना नहीं रह सकता था तो विपिन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और स्पष्टीकरण देते हुए कहने लगा। और विपिन कहने लगता है अरे यार, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि कालिया कुछ भी नहीं हुआ है, कालिया पूरी तरह ठीक है। देख लो आप लोग, आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। बात कुछ ऐसी है, कालिया और मैं बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त बन चुके हैं, तो इसी वजह से कालिया और मैं यहाँ पर खेल ही रहे थे। कालिया को यहाँ पर बहुत ज्यादा खुदी चल रही थी तो मैं कालिया को यहाँ पर खुजा रहा था। लेकिन आप लोग यहाँ पर आ गए और आप लोग कहने लगे कि तुमने तो कालिया को मार डाला है। लेकिन कम से कम एक बार देख तो लेते, मैं आखिरकार कालिया को कैसे मार सकता हूँ? कालिया मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, क्या कोई यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड को भी मार सकता है? विपिन अपनी आंखों और अपनी आंखों के अंदर इतने ज्यादा भावुक होते हुए कहने लगता है जैसे कि यहाँ पर कालिया उसका प्यारा कोई खोया हुआ बच्चा हो। विपिन इस जगह पर अपनी आत्मा जागृति का वो जो तरीका था वो यहाँ पर बता नहीं सकता था कि भाई उसने खुद ने इसके अंदर एक नई आत्मा डाल दी है, क्योंकि वैसे भी उसको ये नहीं पता था कि जिस दुनिया के अंदर अभी है वो क्या वहां पर वास्तव में ऐसी कोई टेक्निक आती है, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ पर विपिन अपने वो सारे शब्द कह रहा था तो वहीं दूसरी तरफ तुषार कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये गलत कह रहे हो विपिन। आखिरकार कालिया कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं है, ये कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं है, ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। आखिरकार तुम इसको कैसे अपना एक दोस्त बना सकते हो? क्योंकि जब यहाँ पर कालिया की सवारी करने के लिए हमारी यंग मिस यहाँ पर आती है तो उस जगह पर भी यंग मिस इसके ऊपर बैठ नहीं सकती थी, लेकिन तुम कैसे इसके ऊपर बैठ पा रहे हो? विपिन तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तुम्हारी इन सारी बातों को मान ही नहीं सकते कि कालिया तुम्हारी बात मान रहा है और तुम जैसा कह रहे हो वो वैसा करते जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर तुषार इसके बारे में कह ही रहा था कि वहां पर उसके तोते खड़े हो जाते हैं, वो पूरी तरह से उड़ने लगता है, क्योंकि जब वो अपने सामने का नजारा देखता है कि जो कालिया था वो अपने सर को विपिन के पैरों के अंदर रब कर रहा था तो उसके साथ में तुषार कोई शब्द बोलने लायक नहीं बचा था। तुषार ये सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है? कालिया कब से इतना ज्यादा भोला भाला हो सकता था? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जो तुषार था उसी का नंबर था कालिया को ट्रेन करना और उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन कालिया इतना ज्यादा बड़ा हरामी घोड़ा था कि वो हर बार उसका खाना खा लिया करता था, उसको हर बार दुलट्टी मारता था और उसको कई बार तो पापा ये परियों के पास में भेज दिया करता था। हाँ, वही परी हूँ मैं वो वाला गाना बजाते हुए। इसी वजह से यहाँ पर जो तुषार था वो बहुत ज्यादा खुश था कि जब विपिन वहां पर आया तो उसको कालिया की जिम्मेदारी दे दी गई थी।
लेकिन जहाँ तुषार इसी तरह से पागल और बौखलाया हुआ था ना, तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ राघव आगे बढ़ता है और कहने लगता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या कालिया वास्तव में तुम्हारे साथ में खेल रहा है? लेकिन विपिन तो पूरा आराम से सहजता से खड़ा हो जाता है अपने हाथों को पीछे करते हुए और कहने लगता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें वास्तव में ईमानदारी से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कालिया है ना, बड़ा अच्छा बच्चा है। आखिरकार ये इतना ज्यादा आज्ञाकारी है कि मैं इसको कहूँ ना कि बैठ तो बैठ जाएगा, खड़ा हो तो खड़ा हो जाएगा। आखिरकार इतना अच्छा बच्चा किसी को मिल सकता है क्या? और तुषार पता नहीं फालतू की बातें कर रहे हैं। क्या वास्तव में यहाँ पर उनको लगता है कि ये इतना ज्यादा बच्चा यहाँ पर किसी को दुलट्टी मार सकता है? देखो, एक बार अगर तुम ट्राई करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तुम एक बार इसके माथे के ऊपर अपना हाथ रखो और इसको सहलाओ। ये तुम्हारी हर एक बात को बड़े प्यार से सुनेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में तुषार की आंखें चमकती है और कहता है, क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? तुषार को अभी तक भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो अपनी बातें बार बार रट्टे मार रहा था। तो वही विपिन कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें अगर विश्वास ना हो तो तुम एक बार ट्राई कर यहाँ पर देख सकते हो कि क्या यहाँ पर ये कालिया तुम्हारी बात मानता है या नहीं। विपिन ने यहाँ पर तुषार को आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो बोलेगा, जब तक वो घोड़ा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन विपिन की वो बात सुनने के साथ में तुषार एक पल के लिए झिझकता है। वो कालिया को देख रहा था। कालिया अभी बड़ी ही प्यार से और मोटी मोटी आंखें करते हुए अभी तुषार को देखे जा रहा था। तो वहीं तुषार उसको ऐसा देखते हुए देख वो सोचता है, क्या वास्तव में कालिया यहाँ पर सुधर चुका है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इसके बाद में बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन ये बंदा हर बार मुझे दुलट्टी मारा करता था। लेकिन आज यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। लेकिन अब ये देखकर कि विपिन उससे कह रहा था और कालिया भी अभी कुछ कर नहीं रहा था, तो इसी वजह से अब यहाँ पर जो तुषार था वो आगे बढ़कर आने लगता है। वो यहाँ पर यही सोच रहा था कि अगर मैंने एक बार इस घोड़े को अपने काबू में कर लिया तो उसके बाद में यंग मिस बहुत ज्यादा खुश होगी और क्या पता वो यहाँ पर मुझे कुछ अच्छे तोहफे दे दे, क्योंकि आखिरकार ये उनका एक पालतू जानवर हो और बहुत ज्यादा प्यारा भी है। और ये एक बार उसकी बात मानने लगे तो उसके बाद में उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सब कुछ सोचते हुए अब तुषार आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो सावधानी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अपना हाथ कालिया की तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन जब वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था और केवल उसके चेहरे को छूने वाला ही था कि अचानक से बड़ांग, जो कालिया के दो खुरते वो यहाँ पर अभी कुछ अनमोल और कुछ 2 या 3 करोड़ के माल के ऊपर जाकर लग जाती है, जिसके बाद में वहां पर अंडे फूटने की आवाज आती है और जो तुषार था वो दूर जाकर धड़ाम से गिरता है। आउच, मेरे। और उसके साथ में यहाँ पर जो तुषार था वो अपने टांगों के बीच में अपना हाथों को रखता है और कहने लगता है, आई मेरे को दर्द हो रहा है इतना तेज, मैं मरा। उसके साथ में ही वो यहाँ पर खड़ा होता है और कहने लगता है, तो तुमने मुझे धोखा दिया। आखिरकार तुम बहुत बड़े कमीने हो। मैं तो यहाँ पर अब कुछ काम का ही नहीं रहा। तुषार उससे रोते हुए कहने लगता है। तुषार को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और क्या नहीं करे, लेकिन उसी बीच अचानक से उसको कुछ समझ में आता है। उसको समझ में आता है कि यहाँ पर अभी उसके साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ था वो वास्तव में। और अब यहाँ पर तुषार को समझ में आता है कि ये इन दोनों की चाल थी। ये दोनों पहले से ही इसके बारे में सोचकर बैठे हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर तुषार इसके बारे में सोच रहा था और वो बहुत ज्यादा बड़ी चौड़ी गालियां वहां पर देने ही वाला था कि अचानक से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। जब वो अपने सामने का नजारा देखता है वो पाता है कि जो विपिन था और जो कालिया था वो दोनों के दोनों अपने आमने सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसको देखने साथ में तुषार कहता है, हाँ ये नहीं हो सकता, तुम दोनों की यहाँ पर मेरे को मारने की। लेकिन उसके साथ में ही वो जल्दी अपने पास में खड़े हुए राघव से कहता है, ये देखिए मास्टर राघव, इन्होंने मेरे साथ में क्या किया है। ये दोनों मेरा यहाँ पर अपमान करना चाह रहे थे। आपको यहाँ पर इनके साथ में कुछ करना होगा। वहां पर जो तुषार था वो अपने लिए भीख मांगने लगता है कि वहां पर उसको उसके अपमान का बदला वापस लौटाया जाए। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो राघव था वो उसको देखता है और कहने लगता है, बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर एक घोड़ा तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है? तुम बेवकूफ तो नहीं हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि आखिरकार घोड़े के पास में ऐसा कोई दिमाग हो पाएगा? राघव उसे चिल्लाते हुए कहता है। लेकिन जैसे राघव वो शब्द कहता है तो उसके साथ में ही तुषार पूरी तरह से वहां पर चुप रह चुका था।
उसके बाद में जो तुषार था वो अपनी आंखें वापस से रगड़ता है और फिर से उस घोड़े को देखने लगता है। इस बार जो कालिया था वो विपिन के पीछे खड़ा हुआ था। वो वहां पर कोई भी संकेत नहीं दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो पूरी तरह से ठीक हो। उसके बाद में यहाँ पर जो विपिन था वो तुषार को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहने लगता है, राघव, क्या आपने जो कहा था क्या वो शर्त अभी तक भी मान्य है? क्या आप वास्तव में उस शर्त को कंप्लीट कर पाएंगे? तो राघव कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी जुबान दी थी तुम्हें, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें उस जगह पर ले जाने के लिए कोई ना कोई तरीका आजमा लूंगा। और वो कहने लगता है, देखो मैंने तुम्हें देखा है कि तुम यहाँ पर कालिया को कितने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो, तो उसके बाद में तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ पर हमारी यंग मिस रामैया है वो यहाँ पर अपने उस टेस्ट को देने के लिए सही समय पर पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर कल मैं तुम्हें शेड्यूल बता दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। उसके बाद में अब जो यहाँ पर राघव था वो ये समझ चुका था कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ पर रहता है ना तो उसके बाद में विपिन उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि अभी अभी तुषार के साथ में क्या हुआ था। तो इसी वजह से वो पीछे पलटता है और कहता है, तुषार चलो यहाँ से। और इतना कहने के साथ में वो फुर होते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो वहां से जाता है तो उसके साथ में ही विपिन राहत की सांस लेता है। उफ, आखिरकार यहाँ पर सारी मुसीबत यहाँ पर खत्म हो ही चुकी है, क्योंकि अब इस जगह पर विपिन को ये पता था कि ये जो बातें हैं ये अब बाहर नहीं फैलने वाली, क्योंकि कालिया किस तरह से उसकी बात मान रहा था। अब कोई भी उस बात को बाहर नहीं फैला सकता था, क्योंकि अब ये सारी बातें यहीं पर ही रहने वाली थी। तो ये सारा जितना भी रायता उन्होंने फैलाया था वो बाहर नहीं निकलने वाला था। लेकिन अभी तक भी विपिन के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि पहले से जो कालिया था वो मारा जा चुका था। हाँ, माना कि उसने अपनी आत्मा जागरण का यूज करते हुए वहां उसको उठाया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी कि अब जो कालिया था उसके अंदर उसकी आत्मा नहीं थी, जिसकी बदौलत अब यहाँ पर उसके अंदर की सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसका खून चलना बंद हो गया था, तो उसके चलते हुए अब कालिया जल्द ही सड़ना शुरू हो जाएगा। और अभी वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है और गर्मियों के टाइम में तो कालिया और भी ज्यादा जल्दी सड़ने वाला था। आखिरकार अब मैं क्या करूं? अगर यहाँ पर मैं कालिया को कहीं भी लेकर जाता हूँ तो इसके अंदर से इतनी गंदी गंदी बदबू आएगी कि सभी को ये पता चल जाएगा कि कालिया मारा जा चुका है। और फिर तो वहां पर बड़े बड़े लड़ाकू भी होने वाले हैं, बड़े बड़े साधक भी होंगे, उनके सामने तो मैं पूरी तरह से इसको छुपा भी नहीं सकता हूँ। लेकिन उसी बीच यहाँ पर विपिन को कुछ याद आता है और वो कालिया के सर ऊपर एक टमकी मारता हुआ कहता है, कालिया तुमने ये क्या किया? तुम अभी मेरे को फंसा देते। आखिरकार तुम्हें तुषार की मजाक उड़ाने की यहाँ पर जरूरत क्या हो गई थी? तुम बेवकूफ हो। लेकिन उसी बीच जब यहाँ पर उसको डांट ही रहा था कि अचानक से गुड गुड ये यहाँ पर उसके पेट के अंदर से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो आवाजें किसी और की नहीं थी, वो उसको बहुत ज्यादा तेज भूख लगी थी। जैसे विपिन को ये एहसास होता है वो कहने लगता है, ये क्या, मुझे तो भूख लगने लगी है, मैं क्या करूं? आखिरकार कुछ समय से मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाया हूँ। और उसके साथ वो कालिया को देखने लगता है। वो कहता है, तुम ही वो हो जो यहाँ पर मेरा खाना खा जाया करते थे, अब तो मेरे पास में कुछ है भी नहीं खाने के लिए। लेकिन उसी बीच अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। वो ऊपर से नीचे तक कालिया को देखने लगता है और उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसको जाते हुए देखकर कालिया की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। वो यही सोच रहा था, तेरे की अब ये क्या होने वाला है। लेकिन जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि विपिन वापस से लौट कर आ जाता है। विपिन अपनी हाथों को भी पीछे की तरफ रखा हुआ था और उसके साथ में ही वो कालिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जा रहा था। वो उससे कहता है, कालिया बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लूं, तो इसी वजह से ये लो, ये तुम्हारे लिए है। उसके साथ में यहाँ पर कालिया उस चीज को देखने के साथ में अपनी आंखें बाहर निकाल लेता है और विपिन को ऐसा रिएक्शन देते हुए यहाँ पर विपिन समझ चुका था। वो कहता है, अरे वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने सोचा कि तुम वैसे ही मर चुके हो, तुम सड़ जाओगे, तो तुम यहाँ पर खुद है ना अपना कोई भी हिस्सा काट कर मेरे को दे दो। वैसे ही मैं बहुत ज्यादा अच्छे दिल का हूँ, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किसी अंग को काट कर खा लूं। तो तुम एक काम करो ना कि तुम ही अपना मीट निकाल कर मेरे को दे दो। विपिन यहाँ पर बड़ा भोला पाला सा चेहरा बना कर कहने लगता है, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कालिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बड़ा उपकार कर रहा हो, क्योंकि विपिन को पता था कि मांस तो वैसे भी सड़ने वाला था, क्या पता वो थोड़ी बहुत उसकी पेट पूजाई करने के लिए काम में आ जाए। लेकिन जैसे ही विपिन यहाँ पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में कालिया पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो यहाँ पर वापस से उसे कहता है, आपने क्या कहा? वही एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और अब देखते हैं कि विपिन आखिरकार उसका कौन सा अंग काट कर खाने वाला है। क्या वास्तव में अब यहाँ पर विपिन पूरे कालिया को ही साप्ताह निगल जाएगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।